हमारे शहर रांची से लगभग 25 किलोमीटर दूर नगड़ी पंचायत में एक गांव है देवड़ी। पिछले 2 साल में इस गांव वालों ने कुछ ऐसा किया कि इस गांव को अब एलोवेरा विलेज के नाम से जाना जाने लगा है। गांव की मंजू कच्छप की देखरेख में गांव वालों ने बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से औषधीय पौधों की खेती की ट्रेनिंग ली और फिर एलोवेरा की खेती शुरू कर दी। और आज स्थिति यह है कि आपको इस गांव में एलोवेरा के खेत हर तरफ दिखेंगे। मंजू जी, आपने एलोवेरा की खेती कब से शुरू की? ये जो खेती है हम लोग 2018 से शुरू किए हैं। 18 में दिसंबर के माह से शुरू किए हैं और हम लोग व्यावसायिक तौर पे जुड़े 2019 में और अब तक चल ही रहा है। क्या आपने एलोवेरा की खेती के लिए कहीं से ट्रेनिंग भी ली थी? हाँ, हमारे यहाँ बिरसा कृषि विश्वविद्यालय है, तो वहीं से हम लोगों ने एक समूह बना के जो है वहाँ पे हम लोग ट्रेनिंग लिए थे। ये ट्रेनिंग कितने दिनों की हुई थी? हमारी जो ट्रेनिंग थी वो 7 दिवसीय थी। वहाँ भी किया गया था और गांव में भी आके किया गया था बाय फील्ड। ट्रेनिंग लेने के बाद आप लोगों ने क्या किया? ट्रेनिंग के बाद तुरंत हम लोगों को पौधा उपलब्ध कराया गया और हम लोगों ने शुरू किया। बाकी गांव वालों को क्या आपने सिखाया कि एलोवेरा की खेती कैसे करनी है? नहीं, चूँकि साथ में ट्रेनिंग उन लोगों ने भी लिया था, इसलिए सिखलाने की ज़रूरत नहीं थी। ट्रेनिंग में ही थोड़ा बहुत जो है सीख लिए थे, तो बहुत ज़्यादा समझाने बताने का ज़रूरत नहीं था और साथ में सब मिल के कर ही रहे हैं तो बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अभी तो आप एलोवेरा की खेती कर रही हैं, क्या इससे पहले आप किसी और चीज़ की खेती करती थीं? हाँ, एलोवेरा के पहले यहाँ जो है हम लोग जैसे नॉर्मल गांव में लोग आलू है, प्याज है, मटर है, यही सब खेती करते थे हम लोग सारे लोग। बहुत सारे खेती जैसे पत्ता गोभी हुआ, मटर हुआ, धनिया पत्ता, पालक, ये सब का खेती कर रहे थे, लेकिन इससे हमको ज़्यादा बेनिफिट नहीं हुआ। और जब से मैं एलोवेरा का खेती लगाई हूँ तब से आमदनी कुछ ज़्यादा ही लग रहा है, इसलिए हम लोग थोड़ा तन मन से इसका खेती लगाना चालू किए हैं। तो क्या अब आपने आलू और प्याज ये सब की खेती बिल्कुल बंद कर दी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आलू प्याज जो है उनकी भी हम खेती करते हैं और साथ साथ में एलोवेरा की भी खेती करते हैं। एलोवेरा की खेती करने के बाद ऐसा क्या लाभ मिला आपको जो आलू और प्याज में शायद नहीं मिलता था? एलोवेरा की खेती जो हम लोग किए उनसे हम लोगों को यही फ़ायदा हुआ कि इनका जो मार्केट है, मार्केट मिलने के बाद इसका जो प्राइस है हम लोग को एकदम बिल्कुल फिक्स मिला। और बाकी और जो आलू प्याज है उसमें है कि हमेशा उतार चढ़ाव होते रहता है, ज़्यादा हुआ तो कम दाम और कम हुआ तो ज़्यादा, और नुकसान हो जाता है तो दिक्कत हो जाता है। और इसमें जो है कि आपको पानी पड़ा, धूप पड़ा, उससे कोई नुकसान नहीं हुआ, तो इससे है कि हमेशा हम लोगों को बेनिफिट मिलता ही रहा। जैसा आपने पहले बताया कि आप आलू प्याज की खेती करती थीं, आलू प्याज आम आदमी इस्तेमाल करता है, इसलिए उसका बाज़ार भी बहुत बड़ा है और लोग उसके बारे में जानते हैं, किंतु एलोवेरा का बाज़ार ऐसा नहीं है। तो आपके द्वारा उगाया हुआ एलोवेरा आखिर बिकता कहाँ है? अभी तो लोकल हमारे यहाँ रांची में ही इसका खपत हो जा रहा है। जैसे लेने आता है वैसे ही देते हैं। जैसे कोई आता है 40 केजी, 45, 50, तो वैसे ही हम लोग देते जाते हैं। अभी एक्चुअली इधर ठंडा है ना, तो ठंडा में उतना ज़्यादा सेल नहीं हो रहा है और गर्मी में तो हम लोग इसका नहीं सकते हैं देने, बहुत ज़्यादा आ जाता है ना लेने के लिए, तो इसीलिए हम लोग सोच रहे हैं कि और हम लोग बढ़ाते जाएंगे। तो क्या आप जाती हैं बाज़ार इसे बेचने या फिर खरीदार आपके पास आते हैं? नहीं, वहाँ से बिल्कुल लोग यहाँ पे जैसे उनको जानकारी मिला यहीं पे आके खुद से यहाँ से पत्तियाँ ले जाते हैं। इसको लेकर क्या आपने भविष्य में कुछ सोचा है? अभी तो हम लोग पत्तियाँ ही दे पा रहे हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे अभी तो थोड़ा बहुत ही हम लोग खेती कर पाए हैं और इसको जैसे पूरे गांव में हम लोग जैसे करते हैं तो कोई भी बड़ी कंपनियां से हम लोग बात करेंगे और इसका जो जेल है इसका मार्केट हम लोग बड़ा यहाँ पे करने का प्रयास कर रहे हैं। आपके उगाए हुए एलोवेरा के लिए क्या कभी किसी बड़ी कंपनी ने आपसे संपर्क किया? हाँ, संपर्क तो बहुत किए हैं, बहुत सारे लोग हैं जो संपर्क किए हैं। क्योंकि उस समय हम लोग की पत्तियाँ तैयार नहीं थी, तो हम लोगों का कहना था कि जैसे पत्तियाँ तैयार होती है कांटेक्ट करेंगे, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ पहले से ही यहाँ कस्टमर आने लगे तो हम लोग पत्तियाँ ही खपत हो जा रही हैं, तो हम लोग तो जेल निकाल के दे नहीं पा रहे हैं अभी। जैसा कि आपने बताया कि आप एलोवेरा जेल की भी मार्केटिंग करना चाहती हैं, तो एलोवेरा जेल निकालने के लिए आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता है?
हाँ, उसके लिए हमें जो है फ्रीजर नेटिव करने के लिए मशीन वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी, जेल निकालने के लिए भी मशीन की ज़रूरत पड़ेगी। सब की कमी है अभी हमारे यहाँ। तो जैसे उनको हम लोग उपलब्ध करा लेते हैं तो फिर हम लोग गांव में ही इसकी शुरुआत करेंगे। क्या आपको सरकार से इस चीज़ के लिए किसी तरह की मदद मिली है? अभी तो सरकार के यहाँ से ही हम लोगों को कृषि विश्वविद्यालय की तरफ से ये पौधा उपलब्ध कराया गया था, और उसके बाद तो अभी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं मिली है। और जैसे आगे अगर सरकार की नज़र पड़ती है हमारे गांव पे कि यहाँ पे इस तरह की खेती हो रही है और उनकी नज़र पड़ती है तो हो ना हो आगे कहीं ना कहीं यहाँ पे इसका बहुत बड़ा प्लांट बनाया जा सकता है। पारंपरिक खेती से हटकर जब आपने एलोवेरा की खेती शुरू की होगी तो लोगों ने अवश्य ही आपका विरोध किया होगा कि यह किस तरह की खेती कर रही हो, या फिर कुछ लोग आपके समर्थन में भी आए होंगे। तो क्या ऐसा कुछ हुआ था आपके साथ जो आप हमें बताना चाहेंगी? हाँ, शुरू में तो सबको लगा था कि क्या खेती है, इसको ना हम खा सकते हैं ना पी सकते हैं, इसको ना बकरी खाएगा ना कुछ नहीं, हम लोग करेंगे क्या इसका। थोड़ा दिन तो बहुत रिस्क लगा कि एक साल जैसे होने लगा कि अब क्या करेंगे हम लोग इसकी पत्तियों का। हम लोग तो इसको सब्जी भी बना के नहीं खा सकते, बाकी चीज़ को उगाते थे तो उसका मार्केट था, हम लोग इसको करेंगे क्या। लेकिन जैसे पत्तियाँ तैयार हुई वैसे ही हम लोग को मार्केट मिल गया, तो तभी जाके हम लोग को राहत भी मिला। और मार्केट जब मिला तो उसका जो है बहुत ज़्यादा ही होने लगा, डिमांड होने लगा। तो लोगों को लगा कि चलिए ठीक है, हम लोग को डिमांड जब होने लगा तो और भी इसको खेती को बढ़ाया जाए, और इस तरह से अब गांव में इसकी खेती को बढ़ाया जा रहा है। चूँकि इसमें और गांव की अपेक्षा हमको लगता है झारखंड में यहाँ खेती नहीं होते है इसकी, और यहाँ पे शुरुआत की गई है और बहुत बड़े पैमाने पे शुरू हो ही गई है, इसलिए इस गांव के नाम जो है एलोवेरा विलेज के नाम पे रखा गया है। क्या आपको लगता है ये वैश्विक महामारी कोरोना जो चल रही है, इससे जब हम उभरेंगे तो आपका मार्केट और बड़ा हो जाएगा, आपके एलोवेरा की बिक्री और बढ़ेगी? बिल्कुल, हमारे यहाँ तो लॉकडाउन में भी इसका जो मार्केट था वो बिल्कुल चालू था, क्योंकि जिस बीमारी के वजह से लॉकडाउन किया गया था उसमें इम्यूनिटी पावर के लिए इसको बहुत ज़्यादा यूज करने लगे थे लोग, इसीलिए हम लोग को उस समय भी मार्केट था, और इसके बाद भी हो सकता है कि हम लोग को इसका मार्केट बढ़े। हमारी बात मंजू जी से जब हो रही थी तो उन्होंने बताया कि आप भी उनके एलोवेरा के खरीदार हैं। तो आप ये जो एलोवेरा यहाँ से खरीदते हैं उसका क्या करते हैं, उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, और रांची में इसका कैसा डिमांड है? इसका डिमांड तो बहुत बढ़िया है, रांची में भी है, और अब धीरे धीरे कोविड के कारण जो कि इसका बेसिकली यूज़ है इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, और भी बहुत सारे रिलेटेड इसके बेनिफिट्स हैं। तो इसका हम लोग ले जाके इसको जूस के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद लोगों को इसका सेवन कराते हैं। वर्तमान परिस्थिति में जब कोरोना पूरे विश्व में फैला हुआ है, क्या ये एलोवेरा लाभदायक है? बहुत लाभदायक है। इसका बेसिकली कोविड से बचने का जितने भी आप लोगों ने सुना होगा कि सबसे कारगर है कि अपनी इम्यूनिटी पावर को जितना हो सके आप बूस्ट करें, तो उसमें सबसे बड़ा कारक ये भी है उसको बूस्ट करने में। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ गिलोय पिएं या नीम या जो भी कुछ भी हर्बल ड्रिंक में आप सेवन करें, तुलसी है, जो भी है, सब कुछ आपका इम्यूनिटी पावर को कहीं ना कहीं से वो प्रमोट करता ही करता है। एलोवेरा विलेज के पहले अगर आपको एलोवेरा की आवश्यकता पड़ती थी तो आप इसे कहाँ से खरीदते थे? जी हाँ, इससे पहले और भी जगह जैसे बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से लेते थे, कुछ प्लांटेशन हम अपने यहाँ पे ही किए हुए थे, लेकिन चूँकि बीच बीच में फिर खपत बढ़ने लगी तो समस्या उत्पन्न हो गई कि अब कहाँ से लिया जाए। तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के माध्यम से ही मुझे यहाँ के बारे में पता चला, तो फिर वहाँ से ही मुझे यहाँ का नंबर मिला, दीदी से संपर्क हुआ, फिर हम लोग यहाँ के रेगुलर बायर हो गए। जैसा कि आपने बताया कि आप अपने भी इसे उपजाते हैं, आपने बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से भी एलोवेरा लिया है, तो क्या बिरसा कृषि विश्वविद्यालय या फिर आपका अपना उपज से ये उपज बेहतर है या वैसा ही है? देखिए, हम भी जो लगाए थे वो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से ही लेके लगाए थे, और वहाँ भी जो था, ये जो आप यहाँ पे एलोवेरा प्लांट देख रहे हैं वो बेसिकली वहीं का दिया हुआ है, तो इसीलिए क्वालिटी यहाँ का बहुत बढ़िया, बहुत उच्चतम क्वालिटी की है। बिना परिवार के समर्थन के कोई भी व्यक्ति किसी तरह का व्यापार नहीं कर सकता है, तो आपके परिवार से आपको सबसे अधिक किसने समर्थन किया, किसने प्रोत्साहित किया इस तरह की खेती करने के लिए? क्योंकि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरे परिवार से सभी लोगों का सपोर्ट मिला, गांव के सभी लोगों से सपोर्ट मिला, और यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी का बहुत सहयोग रहा, इसीलिए शायद गांव के बाकी लोग भी और घर के भी बाकी लोग ने बहुत सपोर्ट किया। इस व्यापार को लेकर भविष्य में आपने क्या सोचा है? क्या कहीं भी आपका यह विचार है कि इसे आप ऑनलाइन भी करेंगी?
चूँकि फ़ोन तो बहुत आते हैं लोगों के, जो लोग इनका जूस यूज करते हैं फ्रीज़र नेटिव वाले, तो उनका कहना था कि यहाँ पे जो पत्तियाँ मिलती है तो पत्तियाँ भी हम लोगों को ऑनलाइन किया जाए, ताकि उनसे हम लोग जो है बिना फ्रीज़र नेटिव की ही हम लोग यूज कर सके, एकदम ओरिजिनल। तो हम लोग चाह रहे थे कि जैसे डिमांड होता है हम लोग पत्तियाँ भी डायरेक्ट ऑनलाइन सेल करें। सब्जी, फल इत्यादि की खेती छोड़कर जो लोग औषधीय पौधों की खेती में आए हैं, एलोवेरा उगा रहे हैं, क्या ये खेती इन गांव वालों के लिए लाभदायक है? देखिए, हम तो बोलेंगे बहुत लाभदायक, क्योंकि आजकल आप देख रहे हो कि हर जगह एक ही प्रकार की खेती हो रही है, जिससे क्या हो रहा है कि जब किसान उस चीज़ को लगा रहे हैं तो उस समय उनको दिख रहा है कि फ़ायदा बहुत है, लेकिन जब सर्टेनली जब एक टाइम पे जब वो प्रिपेयर हो जा रहा है सारा सामान, लेकिन वो जब मार्केट में जा रहा है तो वो उसका रेट गिर जा रहा है, तो जिससे इन लोगों को प्रॉपर वे में लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो मेरा भी मानना ये है कि इस टाइप के खेती को ज़रूर प्रमोट करना चाहिए, और इन लोगों को भी प्रमोट करना चाहिए और गवर्नमेंट को भी इन लोगों को प्रमोट करना चाहिए, ताकि ये लोग इस प्रकार के खेती को बढ़ावा दें।